मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच एजेंसी लगातार नई जानकारियां हासिल कर रही है और इस बीच ईडी की टीम को यह जानकारी मिली कि मुख्तार अंसारी के परिवार द्वारा चलाई जा रही कंपनी विकास कंस्ट्रक्शन किसी और की है। मुख्तार और उसके परिवार के लोगों ने कुछ सालों पहले इस पर जबरन कब्जा करके इसे हथिया लिया। ईडी ने जब पिछले साल मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था तो कंपनी के तीनों असली मालिकों ने भी जांच एजेंसी को शिकायत चिट्ठी भेजी थी। ईडी ने इस बारे में पड़ताल भी की थी। जांच एजेंसी ने अपनी कस्टडी में मौजूद मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी साले सरजील रजा से भी इस बारे में पूछताछ की, लेकिन उन्होंने इन आरोपों को गलत बताया। अब्बास और सरजील के बयानों में भी ईडी को फर्क मिला है। इससे ईडी का शक और बढ़ गया है। ईडी इन सभी का बयान दर्ज करना चाहती है। हालांकि ईडी की टीम ने जब इस बारे में अपनी कस्टडी में मौजूद मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी और साले सरजील रजा से पूछताछ की तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। ईडी अब इन सभी का आमना सामना भी करा सकती है, यानी जिन तीनों लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया और साथ ही कस्टडी में जो दो लोग मौजूद हैं, विधायक अब्बास अंसारी और सरजील रजा, इन सभी का आमना सामना कराया जा सकता है। और अगर ईडी की टीम को ये आरोप सही मिले तो ईडी आने वाले दिनों में मुख्तार अंसारी के परिवार के खिलाफ एक और केस दर्ज कर सकती है, या जो मामला पहले से दर्ज है उसमें फर्जीवाड़े की धाराएं भी बढ़ा सकती है। जांच एजेंसी ईडी ने अब मुख्तार की कंपनी विकास कंस्ट्रक्शन के असली मालिकों को बयान दर्ज कराने के लिए तलब कर लिया है। तीनों पूर्व मालिकों रविंद्र मंसूर आलम और मोहम्मद वैस को समन जारी किया गया है। ईडी ने तीनों को प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में स्थित अपने दफ्तर में बुलाया है। इन तीनों का बयान तो दर्ज करेगी, साथ ही इनसे कंपनी से जुड़े पुराने दस्तावेज भी हासिल करेगी। इतना ही नहीं, ईडी इन तीनों पूर्व मालिकों का अब्बास अंसारी और सरजील रजा से आमना सामना भी करा सकती है। जांच एजेंसी ईडी को ये जानकारी मिली है कि मुख्तार अंसारी के परिवार की कंपनी विकास कंस्ट्रक्शन की शुरुआत किसी दूसरे ने की थी। मुख्तार अंसारी के परिवार ने अपने रसूख के दम पर इस कंपनी को हथिया लिया था। इस कंपनी की स्थापना पूर्वांचल के ही रविंद्र मंसूर आलम और मोहम्मद वैस नाम के 3 लोगों ने की थी। बाद में मुख्तार अंसारी का जो परिवार था वो इन्वेस्टमेंट के नाम पर इस कंपनी में दाखिल हुआ और धीरे धीरे कर पूरी कंपनी पर कब्जा कर लिया और जो कंपनी के संस्थापक थे उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। इस बीच जब ईडी ने इस मामले में अपनी जांच शुरू की तो कंपनी की शुरुआत करने वाले तीनों लोग रविंद्र मंसूर आलम और वैस ने ईडी को एक शिकायती पत्र भी भेजा था। ईडी ने उस मामले में पड़ताल की तो ज्यादातर आरोपों को सही पाया। ईडी ने अब इन तीनों लोगों को समन जारी किया है, समन जारी कर पूछताछ के लिए तलब कर लिया है। ईडी अब मुख्तार अंसारी के परिवार के विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी के फर्जीवाड़े के मामले में बाहुबली के परिवार पर शिकंजा कसने की तैयारी में। अगर असली मालिकों के बयान और आगे की पड़ताल में ईडी को इससे जुड़े दस्तावेज मिल गए तो जांच एजेंसी मुख्तार अंसारी और उसके परिवार के खिलाफ कंपनी के फर्जीवाड़े का नया केस दर्ज कर सकती है, या फिर जांच एजेंसी पहले से चल रहे मुकदमे में नई धाराएं जोड़ सकती है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच एजेंसी ईडी का शिकंजा मुख्तार अंसारी के परिवार पर तेजी से कसता जा रहा है। कंपनी फर्जीवाड़े केस में आने वाले दिनों में बाहुबली की मुश्किलें और बढ़ना भी तय माना जा रहा है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ईडी की टीम का दायरा जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, जांच के दायरा जिस तरीके से तेज होता जा रहा है, उससे आने वाले दिनों में मुख्तार अंसारी और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ने तय हैं। और बहुत मुमकिन है कि जब कंपनी के फर्जीवाड़े में बयान दर्ज हो जाएंगे तो मुख्तार अंसारी और साथ ही परिवार के दूसरे सदस्यों के खिलाफ एक और FIR भी दर्ज हो सकती है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, ABP गंगा, प्रयागराज। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।